जय श्री कृष्णा। गीता के ये 9 सूत्र बदल देंगे आपका जीवन और कभी भी नहीं मिलेगी आपको असफलता। अगर आप जीवन में परेशान हैं, कोई सही मार्ग नहीं मिल पा रहा है, असफलता के कारण आपका मन दुखी है, तो भगवत गीता के केवल इन श्लोकों को भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए पढ़ने से तत्काल मार्गदर्शन आपको मिलने लगता है। जाने भगवत गीता के ये सफलता दिलाने वाले 9 श्लोक। लेकिन यदि आप इनको नहीं पढ़ पाते हैं तो इसमें परेशान होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आप इनका श्रवण भी कर सकते हैं, तो श्रवण से भी वही फल की प्राप्ति होती है। तो सुनिए ये 9 श्लोक कौन से हैं और मैं इनके अर्थ भी आपको बताऊंगी। आप नित्य प्रति इनका श्रवण करें। इनके श्रवण से निश्चित रूप से आपको आपके जीवन में सफलता अवश्य मिलेगी। पहला श्लोक, योगस्थ कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धयोः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। अर्थ, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे धनंजय, कर्म न करने का आग्रह त्याग कर यश अपयश के विषय में समबुद्धि होकर योग युक्त होकर कर्म कर, क्योंकि समत्व को ही योग कहते हैं। यानी तुम कर्म ना करो, ऐसा ये जो आग्रह है इसे छोड़ दो। कर्म तो तुम्हें करना ही पड़ेगा और कर्म भी समान बुद्धि से करो, समान भाव से करो, इसे ही योग कहते हैं। दूसरा श्लोक, नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न च युक्तस्य भावना न च भाव्यतः शांतिर् शांतस्य कुतः सुखम। अर्थात योग रहित पुरुष में निश्चय करने की बुद्धि नहीं होती। यानी जो योग रहित होता है पुरुष, वह निश्चय नहीं कर पाता और उसके मन में भावना भी नहीं होती। ऐसे भावना रहित पुरुष को शांति नहीं मिलती और जिसे शांति नहीं, उसे सुख कहाँ से मिलेगा। तीसरा श्लोक, विहाय कामान यह कर्वान पुनमाश्चरति निस्पृह निर्ममो निरंकार सह शांतिं नधिगच्छति। जो मनुष्य सभी इच्छाओं व कामनाओं को त्याग कर ममता रहित और अहंकार रहित होकर अपने कर्तव्य का पालन करता है, उसे ही शांति प्राप्त होती है। चौथा श्लोक, न हि काश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठेत कर्म कृत कार्यते ह्यश कर्म सर्व प्रकृतिर्जयी गुणैः। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, कोई भी मनुष्य क्षण भर भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। सभी प्राणी प्रकृति के अधीन हैं और प्रकृति अपने अनुसार हर प्राणी से कर्म करवाती है और उसके परिणाम भी देती है। पांचवा श्लोक, नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीर यात्रापि च तेन प्रसिद्धयेद कर्मणः। अर्थात भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तू शास्त्रों में बताए गए अपने धर्म के अनुसार कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। हम कहते हैं ना, कुछ ना करने से करना बेहतर है, इसलिए मनुष्य को हमेशा कर्म करते रहना चाहिए। छठा श्लोक, यद्याद चरति श्रेष्ठस्तत्व देवे तरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। अर्थात श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करते हैं, महान पुरुष जैसा आचरण करते हैं, सामान्य पुरुष भी वैसा ही आचरण करने लगते हैं। श्रेष्ठ पुरुष जिस कर्म को करता है उसी को आदर्श मानकर लोग उसका अनुसरण करते हैं। सातवां श्लोक, न बुद्धि भेदम जनयेद ज्ञानम कर्म संगिनाम जोषयेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्तः समाचरन्। अर्थात ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा
उत्पन्न न करे, किंतु स्वयं परमात्मा के स्वरूप में स्थित हुआ और सब कर्मों को अच्छी प्रकार करता हुआ उनसे भी वैसे ही कर्म करवाए। 8वां श्लोक। ये यथा मां प्रपदन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जो मनुष्य मुझे जिस प्रकार भी भजता है, यानी जिस इच्छा से मेरा स्मरण करता है, उसी के अनुरूप मैं उसे फल प्रदान करता हूँ। सभी लोग सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। आखिरी श्लोक है 9वां श्लोक। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भु मात संगोत्सकर्मणि। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, कर्म करने में तेरा अधिकार है, उसके फल के विषय में मत सोच। इसीलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो, हेतु मतलब कारण मत बन, और कर्म न करने के विषय में भी तू आग्रह न कर। जय श्री कृष्ण।